नमस्कार बच्चों। आज हम वाक्य और वाक्य के भेद को जानेंगे। हम अपने मन की बातों, विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, तो ये वाक्य के द्वारा ही मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूं। या आप किसी से भी बात करते हैं तो वाक्यों के द्वारा ही आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो वाक्य शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो पूर्ण रूप से किसी विचार को प्रकट करते हैं। आइए अब जानें वाक्य की क्या परिभाषा होती है। शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव और विचार को पूर्णतः प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। बच्चों, सार्थक शब्द का अर्थ है कि उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। शब्दों को सही क्रम में लिखा होना चाहिए। यदि सही क्रम में नहीं लिखे होंगे तो वह वाक्य नहीं कहलाता है। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हैं और अर्थ को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहा है। अतः यह क्या है? वाक्य है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आइए उद्देश्य को जानते हैं। उद्देश्य, जिसके विषय में कोई बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राधिका पढ़ रही है। इसमें पढ़ने की बात किसके बारे में बताई जा रही है? राधिका के बारे में बताई जा रही है। तो राधिका क्या हुई? उद्देश्य हुई, क्योंकि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे ही उद्देश्य कहते हैं। आइए अब विधेय को जानते हैं। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है। कौन नाच रहा है? यहाँ पे सीता के बारे में बताया जा रहा है, तो नाच रही क्या होगा? ये विधेय होगा। आइए अब हम रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद को जानते हैं। वाक्य के भेदों को दो आधारों पर बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों को तीन भागों में बांटा गया है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन साइकिल चला रहा है। आप उद्देश्य और विधेय के विषय में जान ही गए हैं, इसलिए आप जान गए होंगे कि इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है। जैसे रोहन क्या है? उद्देश्य हो गया। साइकिल चला रहा है, ये विधेय हो गया। तो सरल वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। कभी कभी उद्देश्य की संख्या में वृद्धि हो जाती है और विधेय एक ही रहता है। आइए अब जानते हैं मिश्र वाक्य को। मिश्र वाक्य, नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित, जहाँ कई चीज़ें मिली हुई हों। जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि उनमें से एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित मतलब मिले हुए, इसमें कई उपवाक्य मिले होते हैं और उन सारे उपवाक्यों में से एक प्रधान होता है और बाकी उपवाक्य जो हैं उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। जैसे जब मोहन मिला तब उसने नौकरी मिलने की बात बताई। इसमें क्या है? जब मोहन मिला, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। उसने नौकरी मिलने की बात बताई, ये किस पे आश्रित, ये क्या हुआ? ये आश्रित उपवाक्य हुआ। तो बच्चों, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होगा। चलिए अब संयुक्त वाक्य को भी जान लेते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयोजक मतलब बच्चों और, तथा, एवं, परंतु इन शब्दों से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य एक दूसरे पर
आश्रित नहीं होते। आपने बच्चों अभी देखा मिश्र वाक्य में, जहाँ आपने अभी देखा था कि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है, जबकि संयुक्त वाक्य में ऐसा कुछ नहीं होता। सभी उपवाक्य स्वतंत्र रूप में प्रयोग हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे से ही संबंधित दोनों उपवाक्य होते हैं और दोनों उपवाक्यों में अलग अलग बातें नहीं की जा सकती, एक ही संदर्भ से संबंधित बात की जाती है। जैसे रोहन स्कूल से आया और फुटबॉल खेलने लगा। यहाँ पर रोहन के विषय में ही बताया जा रहा है कि वो स्कूल से आया और फुटबॉल खेलने लगा। तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आइए अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को जानते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और अंतिम होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। आइए अब इनको विस्तार पूर्वक जानते हैं। विधानवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में किसी विधान अर्थात कुछ होने या कार्य प्रक्रिया का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, बच्चे खेल रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में किसी बात के होने का पता चल रहा है। जैसे पहले वाक्य में पता चल रहा है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और दूसरे वाक्य से पता चल रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं। अतः जिन वाक्यों से हमें साधारण ढंग से बात के होने का पता चल रहा है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना करने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम इस मेज पर मत बैठो। इन दोनों वाक्यों में नकारात्मकता का बोध हो रहा है, इसीलिए ये निषेधवाचक वाक्य हैं। आज्ञावाचक वाक्य: जिन वाक्यों में आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम इस कमरे से बाहर जाओ, अपने नगर को स्वच्छ रखें। इन वाक्यों में आज्ञा और प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्य: जिस वाक्य के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मेरा काम कर दोगे? तो ये दोनों ही वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं। इच्छावाचक वाक्य: जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर आपको स्वस्थ कर दे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इन दोनों वाक्यों में शुभ कामना या इच्छा प्रकट की जा रही है, तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होगा। संदेहवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में वक्ता किसी कार्य के प्रति संदेह या संभावना व्यक्त करता है वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद कल बारिश आए, अब तक वह स्कूल पहुंच गया होगा। इन दोनों वाक्यों में संदेह और अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य होंगे। संकेतवाचक वाक्य: जिन वाक्यों में एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना व्यक्त हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि ध्यान से देखकर चलोगे तो कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है। यहाँ क्या है, सफल होना किस पर निर्भर है? मेहनत करने पर। तो ऐसे वाक्य जो होंगे वो संकेतवाचक वाक्य होंगे। विस्मयादिबोधक वाक्य: जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा
आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में संबोधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, हाय मैं मर गया। तो जहाँ पर संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उन वाक्यों को विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाएगा। तो बच्चों, आज हमने वाक्य और वाक्य के भेदों को समझा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह समझ में आ गए होंगे। आइए बच्चों, अब बहुवैकल्पिक प्रश्नों को जान लेते हैं। प्रश्न 1, लाइन में खड़े लोगों ने शोर मचा दिया वाक्य में उद्देश्य है। मचा दिया, लोगों ने, लाइन में खड़े लोगों ने, लाइन में खड़े। तो बच्चों, इस वाक्य में जो उद्देश्य होगा वो होगा लाइन में खड़े लोगों ने। प्रश्न 2, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? आज्ञावाचक, विधानवाचक, भाववाचक, संदेहवाचक। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा भाववाचक वाक्य का भेद नहीं है। प्रश्न 3, तुम्हें कौन सा विषय पसंद है? अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक। तो बच्चों, इसमें कौन सा प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक होगा। प्रश्न 4, हमेशा सुखी रहो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। निषेधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। तो बच्चों, यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है, हमेशा सुखी रहो। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा इच्छावाचक। प्रश्न 5, अध्यापिका आई और बच्चे पढ़ने लगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। इच्छावाचक, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। हमने पढ़ा था कि संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों या 2 उपवाक्यों को हम जब समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ते हैं तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। प्रश्न 6, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। 2, 4, 6, 8। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। प्रश्न 7, आपका भविष्य उज्जवल हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा इच्छावाचक। प्रश्न 8, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप होगा क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। प्रश्न 9, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वह वाक्य कहलाते हैं मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और प्रधान वाक्य। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। दिवाली पर हम नए कपड़े सिलवाएंगे। आपने मेहनत की और सफल हो गए। जो लड़का कक्षा में प्रथम आया था वह मेरा मित्र है। माँ के आते ही बालक रोने लगा। इसका सही उत्तर होगा जो लड़का कक्षा में प्रथम आया था वह मेरा
मित्र है, क्योंकि इस मिश्र वाक्य में बच्चों हमने पढ़ा है कि यह वाक्य, ये गलत है, आप सही बोले, क्योंकि इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित है। जो लड़का कक्षा में प्रथम आया था, यह प्रधान उपवाक्य है। वह मेरा मित्र है, आश्रित उपवाक्य है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा।